सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मेरा नाम है राज और आज की इस वीडियो में बात करेंगे टेंस। ओके, अभी जो टेंस है वो क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए टेंस को सुन के हमें सिर्फ माइंड के अंदर एक ही बात याद आती है, क्या कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, किसके बारे में याद आती है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं यहाँ पे नोट करूं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट, फ्यूचर। अब बात करते हैं ये प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है, पास्ट क्या होते हैं, ये फ्यूचर क्या होते हैं, ऐसे इन सब की चर्चा करेंगे। तो देखो, अगर हम किसी भी व्यक्ति से कम्युनिकेट करते हैं या फिर हम बातचीत करते हैं तो हम इन्हीं टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट, प्रेजेंट कौन सा हमारे पास जो चल रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, पास्ट जो निकल गया है। ठीक है, फ्यूचर जो आने वाला है, मैं कल नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन तीन टेंसेस के अंदर बात करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट को हमने चार टाइप में डिवाइड किया है या फिर डिवीजन है इनके। ठीक है, चार चार इन सभी के डिवीजन है। वो डिवीजन कौन से है? जैसे हमारे पास सबसे पहला आता है सिंपल। सिंपल, अगर सिंपल की बात करूं तो वो प्रेजेंट सिंपल भी है, मतलब सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल पास्ट भी और सिंपल फ्यूचर भी है। ठीक है, इस सिंपल को हम इंडेफिनेट भी कहते हैं, इंडेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत रखना कि अगर सिंपल अलग होते हैं और इंडेफिनेट अलग होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनेट भी बोलते हैं और फ्यूचर इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, सो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। दूसरा हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा आता है हमारे पास परफेक्ट, परफेक्ट। और चौथा आता है हमारे पास दूसरे और तीसरे को मिला के, मतलब बोल सकते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, टेंस लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये चार चार डिवीजन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की ये चार डिवीजन है, पास्ट है तो ये चार डिवीजन है, फ्यूचर है तो ये चार डिवीजन है। अब हम बात करेंगे एग्जैक्ट हमारे पास इन तीनों के बारे में, मतलब इन तीनों के हमारे पास सिंपल टेंस बोलो या फिर इंडेफिनिट टेंस बोलो। ठीक है, सो आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास इन तीनों के कौन से चार चार डिवीजन होते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। चलो, सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो, सो अब हम चर्चा करेंगे, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल टेंस है, सिंपल। ठीक है, सिंपल है। अब ये इनके चार टाइप है, चार नहीं सॉरी, इनके तीन टाइप है। कौन कौन से? सबसे पहले हमारे पास आएगा कौन सा? प्रेजेंट, प्रेजेंट। दूसरा कौन सा हमारे पास? पास्ट। और तीसरा कौन सा हमारे पास? फ्यूचर। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं और स्ट्रक्चर के साथ साथ एग्जांपल बोल रहा हूं। ठीक है, एग्जांपल बोल रहा हूं, ध्यान देना। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूंगा तो यहां पे हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मैं बात करूं कि यहाँ पे V1 और V5 कब लगाते हैं उसके बारे में समझ लो पहले। तो देखो, V1 या फिर V5 की बात करें तो V1 कब लगाएंगे? जब हम I, V, U, दे ऐसे वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो हम V1 लगाते हैं। या फिर V5 की बात करें तो ही, सी, नेम, इट। जब हमारे पास इस टाइप के नेम्स आते हैं तो हम V5 को यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ स्ट्रक्चर लगा है, जैसे मान के चलो कि मैं खाना खाता हूं, सो आई ईट फूड, ना कि ईट्स फूड नहीं होगा, आई ईट फूड होगा खाली, आई ईट फूड। जैसे राम खाना खाता है तो राम ईट्स फूड, बिकॉज हमारे पास राम एक नेम है और नेम की वजह से हम SES यूज करते हैं। याद रखना कि हमारे पास ये जो V5 है, वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म है वो SES है, SES है। ठीक है, सो कंफ्यूज मत पालना। ठीक है, तो राम घर जाता है तो राम गोज टू होम। जैसे मैं घर जाता हूं तो आई गो टू होम, गोज टू नहीं लगाएंगे, ये मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया हो कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होते हैं। ठीक है, चले एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कॉलेज जाता हूं, सो आई गो टू कॉलेज। ठीक है, शिवम कॉलेज जाता है तो शिवम गोज टू कॉलेज। मैं खाना खाता हूं तो आई ईट फूड, शिवम खाना खाता तो शिवम ईट्स फूड। ठीक है, तो ये V1 V5 में तो आपको क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं हम पास्ट की कि सिंपल पास्ट क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है।
तो सिंपल पास्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट की बात करूं, सिंपल प्रेजेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास आता है ता है ती है, ता है ती है, ऐसे वर्ड आते हैं, ठीक है। पास्ट की बात करता हूं तो एज इट यहाँ पे हिंदी में कैसे प्रेजेंट है, या तो आपने किया, ठीक है, जैसे मैंने खाना खाया, ठीक है, मैं गया, तो इस तरीके से जो टेंस होते हैं ना वो पास्ट के अंदर आते हैं, किया या फिर ता था, ता था, जैसे खाता था, खाती थी, इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इनकी एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे मैं मान के चलूं कि मैंने खाना खाया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, आई एट फूड, ईट एट ईटन होता है, ठीक है, आई एट फूड, ठीक है। मैं जा रहा था, ठीक है, ये तो एग्जैक्ट हमारे पास स्ट्रक्चर दूसरे में आ जाएगा, जैसे मैं जाता था, ठीक है, तो मैं जाता क्या होगा, आई वेंट टू, ठीक है, आई वेंट टू। अब कहाँ जाता था वो तो पता नहीं हमें, तो इस तरीके से हमारे पास वेंट लग जाएगा। सो आई होप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना आपको आ गया होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे शिवम, शिवम खाना बनाता है, ठीक है, शिवम खाना बनाता है, क्या होगा हमारे पास, शिवम कुक्स फूड, कुक्स फूड, ये हमने पहले का एग्जांपल लिया है। अब शिवम खाना बनाता था, ठीक है, सो खाना बनाता था, तो एज इट ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पास्ट में है, ठीक है। अब खाना बनाता था तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शिवम कुक्ड फूड, शिवम कुक्ड फूड हो जाएगा, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या है, कुक्ड, क्योंकि कुक का कुक्ड कुक्ड होता है, ठीक है ना, इस वजह से हमारे पास शिवम कुक्ड फूड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या स्ट्रक्चर लगता है, तो फ्यूचर में लगता है हमारे पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल, विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, एग्जैक्ट यहाँ पे जैसे मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, गा गी ऐसे लगता है हमारे पास, जैसे हमारे पास गा गी गे, ऐसे वर्ड्स आते हैं हमारे पास फ्यूचर के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने कहा मैं खाना खाऊंगा, सो आई विल ईट फूड, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं राम खाना खाएगा, तो राम विल ईट फूड। मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज, ठीक है, आई विल गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कि एज अ हेल्पिंग वर्ब में विल जुड़ता है, ठीक है, विल जुड़ता है। जैसे मैं बात करूं कि रुक जाओ, जस्ट वेट, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखता हूं, ठीक है, तो लिखता हूं तो अलग चला जाएगा, मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल रोट, ठीक है, नहीं आई विल राइट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इस वजह से आई विल राइट, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए लर्न लेंगे, ठीक है, लर्न नहीं लेंगे, LERNT नहीं लेंगे, सिर्फ लर्न, LEARN, ओके। सो याद रखना, आई विल लर्न इंग्लिश, ठीक है। सो आई होप ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर क्लियर हो गया हो, ठीक है। सो हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाला कौन सा था हमारे पास, सेकंड वाला था हमारे पास कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम इन तीनों के ही कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, चलिए अब डाल देते कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस में हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मैं आप लिख देता हूं प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट फ्यूचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो देखो जैसे मान के चलो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना प्रेजेंट का, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, वो क्या होगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। अब हम बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या होता, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है, सॉरी था तो गलत चला गया, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा हमारे पास, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इसके अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है। हमारे पास जो सेंटेंस में बोल रहा हूँ उनके अंदर ये स्ट्रक्चर काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, जैसे राम स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब राम इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ING देखने को मिलेगा खासकर, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया हो। अब हम बात करेंगे सीधा पास्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है आपका, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इनमें क्या होता है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास आता था, थी, थे। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा था, अब मैं खाना खा रहा था तो आई वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, आई वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि वह खाना खा रही है, या फिर वे मतलब बहुत सारे हो गए, सो दे वर ईटिंग फूड, दे वर ईटिंग फूड, याद रखना। ठीक है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, सो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अब वह इंग्लिश पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा हमारे पास, दे वर टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, सो आई होप वॉज वर क्लियर हो गया हो। ठीक है, वॉज हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास आई वी दे इट इस तरीके से जो वर्ड्स आते हैं तब हम यूज करते हैं वर, मतलब वॉज। वर की बात करें तो ही सी नेम इट। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, अगर मैं बोलूँ कि वह खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, अब मैं वह खाना खा रहा था तो ही वॉज ईटिंग फूड। ठीक है, ही वॉज ईटिंग फूड, याद रखना किस प्रकार से मैंने बता रहा हूँ। तो ये हमारे पास पास्ट का हो गया। अब है हमारे पास फ्यूचर का। तो फ्यूचर का क्या होगा हमारे पास, फ्यूचर का होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस विल प्लस यहाँ पे हमारे पास विल के साथ बी लगेगा, विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इनके एग्जांपल में कैसा होगा, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे होगा, ऐसे हमारे पास होगा वाले वर्ड है, मतलब आने वाला है, ये मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, तो आई विल, याद रखना, आई विल टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे विल के साथ बी लग जाएगा, विल बी टीचिंग इंग्लिश। जैसे मैं खाना खा रहा हूँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल बी ईटिंग फूड, आई विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, जैसे हाँ, राम स्कूल जा रहा होगा। ठीक है, अब राम स्कूल जा रहा होगा में आ गया हमारे पास, तो होगा हमारे पास राम विल बी, हमारे पास क्या गोइंग टू स्कूल, अगर स्कूल की हम स्कूल भेज रहे हैं राम को तो गोइंग टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हिंदी स्ट्रक्चर की। जैसे हमारे पास ये प्रेजेंट, पास्ट का फ्यूचर है, तो इनके अंदर हमारे पास कैसे पहचानेंगे हिंदी के अंदर, तो यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर बात रहता है हमारे पास रहा है, रही है, रहा है और रही है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर रहते हैं हमारे पास, तो हम पहचानते हैं कि किस प्रकार से हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर आएगा। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो वहां पे रहा था, रही थे हमारे पास। ठीक है, रहा था या फिर रही थे, इस तरीके से। अगर फ्यूचर की बात करूं तो रहा होगा या फिर रही होगी, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, रहा होगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर। अब मैं काम करता हूँ, एक एक सबके फिर से एग्जांपल रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा हमारे पास, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर वहीं पे मैं बात करूँ कि हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस की, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, टेंस हमारा चेंज होकर पास्ट में आ जाएगा। सो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। अगर इसी तरीके से मैं मतलब बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कि आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये हमारे पास किसमें पहुंच जाएगा, हमारे पास ये फ्यूचर में पहुंच जाएगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, जैसे राम खाना खा रहा होगा, तो राम विल बी ईटिंग फूड, राम विल बी ईटिंग फूड। ठीक है, चलिए, सो आई होप ये कंटिन्यूस भी आपको क्लियर हो गया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको कंटिन्यूस तक क्लियर हो गया हो। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की। ठीक है, अब हमारे पास जो हेडिंग होगी परफेक्ट, उस परफेक्ट के अंदर हमारे पास तीनों टाइप आ जाएंगे टेंस के। कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो मैं आपको एज अ
इनके स्ट्रक्चर लिखा देता हूँ और इनके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का क्या टेंस मतलब स्ट्रक्चर होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसका होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होगा, जैसे मान के चलो कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे सारे के सारे जो टेंस है वो चुका चुकी वाले हैं, चुका चुकी वाले हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की बात करो तो वह खाना खा चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। अगर पास्ट की बात करें तो वह मैं खाना खा चुका था, मैं पढ़ा चुका था, इस तरीके से। अगर फ्यूचर की बात करो तो मैं पढ़ा चुका होऊंगा, ठीक है, मैं खाना खा चुका होऊंगा, इस तरीके से, ठीक है। चलो तुम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें मतलब यहाँ के एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में कैसे, जैसे मैं मान के चलो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो पढ़ाने की तो टीच होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो टॉट होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बोलेंगे। तो बोलेंगे जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, सो आई हैव टॉट। अब क्या पढ़ा चुका हूँ, मैंने इंग्लिश दे दिया, तो आई हैव टॉट इंग्लिश। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव एट फूड। मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गोन टू होम, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है वो ये है, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें टेंस लिखने होते हैं या फिर बोलने होते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना सीखना है तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल्स हैं, मींस हम बोल सकते हैं कि सबसे बेस्ट तरीके है कि आप प्रैक्टिस कर करके बोलिए, ठीक है। आप एक्यूरेसी के साथ बोलिए, ठीक है। चलिए, तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं मान के चलो मैं दिल्ली जा चुका हूँ, तो अब आई के साथ क्या होगा, हमारे पास हैव लगेगा, आई हैव गोन टू दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली जा चुका हूँ, इस तरीके से। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या होगा हमारे पास, पहले पास्ट का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो पास्ट का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म सबके अंदर परफेक्ट में सेम होता है। अब पास्ट में बात करूं, जैसे मैं पढ़ा चुका था, तो था के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। अब कैसे, तो आई हैड टॉट इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था, ठीक है। मैं खाना खा चुका था, सो आई हैड एट फूड। मैं दिल्ली जा चुका था, ठीक है। आई गोन टू दिल्ली, जस्ट आई हैड गोन टू दिल्ली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट के होंगे, ठीक है। जैसे मैं यह काम कंप्लीट कर चुका था, ठीक है, या फिर मैं ये कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो आई हैव कंप्लीटेड इट, इस तरीके से आई हैड कंप्लीटेड इट, मैं यही कंप्लीट कर लिया था, मैंने ये कार्य पूरा कर लिया था, तो इस तरीके से, ठीक है। सो आई होप ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया हो। इसके ऊपर जो एग्जांपल्स है मैं एक और अभी दे दूंगा, ठीक है, सबके अंदर वो यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करेंगे हम फ्यूचर की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें कैसे यूज करेंगे तो पहले समझना, एग्जैक्ट यहां पे हमारे पास विल हैव लगेगा, ठीक है, विल हैव, याद रखना विल हैव। चलो, तो अब इसे कैसे, जैसे मान के चलो कि मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का क्या होगा, आई, सो आई विल हैव टॉट इंग्लिश, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँगा, सो आई विल हैव क्या होगा हमारे पास, एट फूड, ठीक है। मैं चावल खा चुका हूँ, आई हैव, ठीक है, हमारे पास क्या होगा, आई विल हैव एट राइस। तो इस तरीके से हमारे पास जो टेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट टेंस है उसकी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके अंदर हम समय की बात करते हैं, ज्यादातर समय की, ठीक है। चलो, अब हम बात करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, ठीक है। कौन सा हमारे पास हेडिंग है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारे पास तीनों टाइप आते हैं। तीन कौन कौन से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। इन तीनों के मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर।
ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कब आते हैं और कैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पे उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम परफेक्ट कंटिन्यूस की बात तब करते हैं जब हम एग्जैक्ट समय की बात करते हैं, ठीक है, समय की। जैसे मैं कल से, मैं 2 बजे से, मैं 4 बजे से, मैं 2 घंटे से, मैं 5 दिन से, इस तरीके से जब हम बात करते हैं तब हम परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर आते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया हो। लेकिन यहाँ पे हम सिंस और फॉर यूज करते हैं, वो कब यूज करते हैं मैं उनके बारे में बता दूं आपको। जैसे आप समझना यहाँ पे सिंस और फॉर की मैं बात करूँ, सिंस और फॉर, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम की बात करूं तो वहां पे सिंस यूज होगा, और पीरियड ऑफ टाइम की बात करूं तो वहां पे फॉर यूज होगा, ठीक है। जैसे मैं बात कर चलूं कि मैं 2009 से पढ़ रहा हूं, तो ये 2009, ये 2009 है ना, वो सिंस में, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक फिक्स एग्जैक्ट समय है। तो यहाँ पे ये सब क्या है, एग्जैक्ट समय है, तो ये सिंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2009। मैं मंडे से नहा रहा हूं, तो ये मंडे क्या हमारे पास, ये कैसा समय हमारे पास, पॉइंट ऑफ समय, ठीक है, एकदम फिक्स है, एग्जैक्ट है, ठीक है। इवनिंग, इवनिंग, नून, नाइट, इस तरीके से ये सब हमारे पास क्या, सिंस, यहाँ पे सिंस यूज होते हैं इन सब के साथ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मैं 2 अप्रैल से, मतलब आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मैं 2 अप्रैल से पढ़ रहा हूँ, तो ये भी क्या एक फिक्स समय है, ठीक है, फिक्स समय, याद रखना। मैं 2 मई डाल देता हूँ, 2 मई, 2 अप्रैल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि मैं 2 घंटे से देख रहा हूँ, मैं 2 हफ्तों से देख रहा हूँ, मैं 2 सालों से देख रहा हूँ, ठीक है, जब हम सेकेंड, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, जब यहाँ पे सेकेंड, मिनट, आवर, मंथ, वीक, ईयर, इन सब की बात करें, ठीक है, तो एग्जैक्ट ये हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, याद रखना। जैसे मैं 2 घंटे से देख रहा हूं, अब वो 2 घंटे कब के हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के हैं, कब के, उन सबको तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दोनों चीज क्लियर हो गई हो, ठीक है। चलो अब हम स्ट्रक्चर के साथ समझते हैं इसे। जैसे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पे होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, ठीक है। तो दोनों क्लियर हुए, सिंस और फॉर कब लगाते हैं। अब जैसे मैं मान के चलता हूं, मैं कल से पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या यूज होगा हमारे पास, आई, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे आई, अब आई की क्या होगा हमारे पास, आई के साथ लगेगा हैव, तो आई हैव बीन, ठीक है। अब हमारे पास पढ़ाने का क्या था, टीच, तो टीच का टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। अब मैं कल से बात कर रहा हूं, कल से, तो कल क्या हमारे पास ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहां पे हम यूज करेंगे टीचिंग, यहाँ पे सिंस टुमारो, ठीक है, टुमारो नहीं, यहाँ पे यस्टरडे हो जाएगा, सॉरी यस्टरडे, ठीक है। सो क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से हम कैसे बोलेंगे, ठीक है। चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। जैसे मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूं, तो यहां पे कैसे होगा कि आई हैव बीन, अब ईटिंग के बाद क्या हमारे पास खाना हमारे पास क्या, फूड, आई हैव बीन ईटिंग फूड अब सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, क्योंकि ये 2 बजे फिक्स होंगे, या तो वो सुबह के होंगे या फिर रात को होंगे, ठीक है, सुबह के नहीं, सॉरी, दोपहर के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, जब हम एग्जैक्ट समय की बात करते हैं, तब हम सिंस यूज करते हैं, तो हम सिंस लेके चलेंगे, ठीक है। मैं 2 बजे से खाना खा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो पास्ट की हम पहले समझ लो, जस्ट वेट, पास्ट की हम समझ लो, फिर मैं आपको एक एक करके सब जगह एक ही एग्जांपल के कई एग्जांपल, मतलब ना सारे टेंसों के अंदर किस तरीके से मतलब उदाहरण दे दूंगा, ठीक है, एग्जांपल दे दूंगा। जैसे हमारे पास अगर मैं पास्ट की बात करूं तो पास्ट में क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे होगा हमारे पास हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या
4। ठीक है, इसी तरीके से मैं फ्यूचर का भी दे देता हूँ, फिर एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी, यहाँ पे विल हैव होगा, विल हैव प्लस बीन, बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेम हमारे पास होगा सिंस और फॉर। ठीक है, अब जैसे मैं मान के चलता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एक एग्जांपल को इन तीनों के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। अब कब से जा रहा हूँ? मैं 2 बजे से दिल्ली जा रहा हूँ। चलो मैं ऐसे ले, मैं शाम को 6 बजे से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं 8 बजे से दिल्ली जा रहा हूँ, इस तरीके से। ठीक है, चलो तो मैं 8 बजे से दिल्ली जा रहा हूँ, मैं ऐसे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास पहले में क्या होगा? आई हैव बीन, अब 8 बजे से दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन, यहाँ पे होगा गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली। अब कब से जा रहा हूँ? हमारे पास 8 बजे से, तो 8 बजे क्या हमारे पास एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे यूज करेंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अगर मैं यहाँ पे पास्ट की बात करूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा, तो यहाँ पे होगा आई हैड बीन गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पे होगा सिंस 2 o'clock। मतलब सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब वो सिर्फ चेंज हो जाएगी, यहाँ पे जहाँ पे हैव लगा है वहां हैड लग जाएगा। ठीक है, अगर वहीं मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई विल हैव बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब आईएनजी, तो यहाँ पे किस तरीके से बोलेंगे? आई विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली सिंस 2 o'clock। ठीक है, सो टेंस में हमारे पास क्या है यहाँ पे, और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल मैं सबके साथ समझा देता हूँ आपको। तीनों मतलब हमारे पास बात करें, हमारे पास जो हमने 4 चीजों की बात की थी, सिंपल की, परफेक्ट की, कंटिन्यूअस की और परफेक्ट कंटिन्यूअस की, वो आपको सारे क्लियर हो गए। अब एक एग्जांपल हम सबके साथ रख के देखते हैं। ठीक है, चलो जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। चलो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, तो यहाँ पे जैसे मान के चलो मैं लेता हूँ एक, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ का यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट क्या होगा? सो आई टीच इंग्लिश। ठीक, टीच से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ही या फिर सी यूज करता हूँ, ही सी नेम इट, अगर इन सबको यूज करो, जैसे राम इंग्लिश पढ़ाता है, अब राम इंग्लिश पढ़ाता है तो इसका क्या होगा? बस राम टीच इंग्लिश होगा, लेकिन बोलो मैं इंग्लिश पढ़ाता तो होगा आई टीच इंग्लिश होगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास किसका होगा? सिंपल प्रेजेंट का हो गया। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की, तो सिंपल पास्ट में क्या होगा हमारे पास? यहाँ पे होगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, सो आई टॉट इंग्लिश। ठीक है, सो अब यहाँ पे अगर मैं हिंदी में बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, तो आई टॉट इंग्लिश। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या होगा? बस विल लगेगा, तो आई विल टीच इंग्लिश, आई विल टीच इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में कंटिन्यूअस की, तो कंटिन्यूअस में हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट में है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं क्या होगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। उसी तरीके से अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो यहाँ पे होगा आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, याद रखना, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे विल भी लगेगा, सो आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, एकदम सिंपल है, खाली आपको स्ट्रक्चर रखना है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस को बोलना है। ठीक है, आई विल टीचिंग इंग्लिश, आई यहाँ पे विल भी लगेगा, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। चलो अब बात करते हैं परफेक्ट की, तो यहाँ पे परफेक्ट में क्या हो कि मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, क्योंकि ये चुका चुकी वाले सारे, तो मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, इसमें क्या हो? आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आई हैव टॉट इंग्लिश। ठीक है, आई हैव टॉट इंग्लिश, ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट है इस वजह से। अगर मैं पास्ट परफेक्ट की बात करूं, तो यहां पे होगा मैं इंग्लिश पढ़ा चुका था। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ा चुका हूं, क्या होगा बस कि आई हैड टॉट इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से मैं फ्यूचर की बात करूं, तो फ्यूचर में क्या होगा? वापस विल हैव लगेगा, सो आई विल हैव टॉट इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो यहां पे समय आएगा, 2 मिनट। हेलो, हाँ बोल। मैं आता हूँ अभी थोड़ी में। हाँ
सॉरी थोड़ा पेरेंट्स थे इस वजह से। चलिए, तो अब हम बात करेंगे परफेक्ट कंडीशन। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे समय की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मतलब पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे पास क्या IAG लगता है इसलिए। तो मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहा हूँ, 2 बजे से, तो 2 बजे क्या फिक्स है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस 2 o'clock होगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ मैं कि मैं इंग्लिश 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे होगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। इसी तरीके से मैं पास्ट परफेक्ट इंग्लिश की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ा रहा था, ठीक है। अब मैं इंग्लिश 2 बजे से पढ़ा रहा, क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट में हमारे पास क्या, आई, सो आई हैड बीन इंग्लिश, सॉरी आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर हैड सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलती है, बाकी सब सेम रहता है। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे मैंने यूज किया कि मैं इंग्लिश 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारे पास आई, अब हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, अब हमारे पास क्या होगा, सिंस अब 2 बजे से, तो यहाँ पे 2 o'clock हो जाएगा, 2 o'clock, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो वहां पे सिर्फ हैड लग जाएगा, यहाँ पे सिर्फ हैड बीन लग जाएगा, हैड बीन। अब आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा विल हैव बीन, ठीक है, मतलब विल हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो लिखेंगे हम आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2 o'clock। मतलब सबके अंदर सेम सिस्टम होता है, बस यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता है। अब देख रहे हो, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब बदला हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे हैज है, तो यहाँ पे हैड है, तो यहाँ पे विल है, ठीक है, विल हैव है, सॉरी। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलता है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम होता है। यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूअस के अंदर, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस के अंदर क्या है, यहाँ पे इज एम आ रहा है, यहाँ पे इज एम आ रहा है, पूरा सेम है, यहाँ वॉज वर है, पूरा सेम है, यहाँ पे विल भी है, पूरा सेम है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रक्चर को याद ही मत करो, उस पर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज्यादा आएगा, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो आपको क्लियर होगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।